आज का जो विषय है वो इसी संबंध में है कि हम लोग संगठित प्रयत्न करके क्या कुछ नहीं कर सकते। गुरुदेव के शब्द हैं हमारी युग निर्माण योजना में, ये विचार बहुत ऊंचे हैं। यदि इसमें संघ का बल मिल जाए तो ये 100 गुने अधिक वेगवान हो जाएंगे। 100 गुने, मतलब युग निर्माण योजना को 100 गुना कर लीजिए यदि आप संगठित प्रयत्न हम लोग करें तो। अभी ज़रूर कमी रह गई है थोड़ी सी, वो इस बात की है कि हम लोग सज्जनता की दिशा में चल तो रहें, पर सबके साथ मिल के चलने का अभ्यास करना पड़ेगा। यही संगठन की साधना है। हम लोग सब लोग मिलजुल करके समूह के विवेक को जगा लें। परम पूज्य गुरुदेव का जो विराट रूप है ये संघ, इसको भी हम उतना ही महत्व दें। ये विराट रूप परम पूज्य गुरुदेव का सबके हाथों पैरों सिरों के रूप में है। जैसा कि अर्जुन को दिखाई दिया था भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप, असंख्य सिर असंख्य हाथों और पैरों वाला भगवान, लेकिन उसका दिल तो एक ही था। तो ऐसे ये कितने करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता भाई और बहन, लेकिन सबकी भावनाएं एक, सबकी नीयत बिल्कुल एक। बोलने वालने में कुछ हो गया हो लेकिन उसकी नीयत पर तो भरोसा सबको होगा। ऐसा एक संगठन हम श्रद्धेय रख सबसे प्रार्थना करेंगे कि आज का जो मुख्य विषय है और पूरे इस संगठन की धुरी है, संगच्छध्वम संवदध्वम संभव मनांसि जानताम, वेद का ये मंत्र है, संज्ञान सूक्त है, और इसी को श्रद्धेय रख साहब हम लोगों के हृदय में और उतारेंगे। हम लोग मिलजुल करके और कितना बड़ा बड़ा काम कर सकेंगे। और गुरुदेव के हृदय में, जैसे गुरुदेव कहते थे मेरा हृदय प्रदेश है मध्य प्रदेश, तो सचमुच में उनके हृदय में रहने वाले उनकी भावनाओं से ओतप्रोत हो जाएं। सब लोग याद करते हैं परम पूज्य गुरुदेव के ज्ञान को, उनके गुणों को तो कम याद करते होंगे, लेकिन किसी को भी अपने माता पिता के गुण याद कम आते हैं, उनका प्रेम ही ज़्यादा याद आता है। तो गुरु जी माता जी को सब लोग अपने माता पिता ही मानते हैं, तो उनका प्रेम तो सबको अच्छी तरह से याद है। उनके हृदय में रहने वाले आप सब भाइयों बहनों को श्रद्धेय राग साहब और आगे का भी मार्गदर्शन करें, और आप सब लोग मिल करके और बड़ा पुरुषार्थ और पराक्रम करें। श्रद्धेय राग साहब। आइए हम सब मिलकर सविता देवता से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। एक साथ हम सब सन्मार्ग की ओर चलें। धियो यो न प्रचोदयात्। ये वास्तव में संगठन की प्रार्थना है। संगठित स्वरूप, कई ज्योतियों का संगठित स्वरूप सविता देवता है। न जाने कितने सूर्य उसमें जल रहे हैं, न जाने कितने सूर्य उसमें प्रज्वलित हो रहे हैं। उन सब का सम्मिलित स्वरूप अगर हम देखें तो वो इतने हजारों खरब वॉट वाला विद्युत का पुंज ये सूर्य है जो हम सब का अधिपति है, ब्रह्मांड का अधिपति सूर्य। और सूर्य प्रसविता है, प्रसव करने के कारण। तो हम प्रसव करने के कारण इस सविता देवता को हम प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दें, हमें सद्बुद्धि दें, हमेशा अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। इस भाव के साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। 2 श्लोक और हैं जो मैं इस दृष्टि से कि आपको भी याद रहे हमेशा, और नहीं याद हो तो गुरु गीता का प्रथम अध्याय देख लेंगे। योग पूर्णम तपोनिष्ठम वेदमूर्तिम तपस्विनम गौरवर्णम गुरुश्रेष्ठम भगवत्याः सुशोभितम कारुण्यामृतसागरम शिष्यभक्तादिसेवितम श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत् तमाचार्यवरं प्रभुं तमाचार्यवरं प्रभुं। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी हमारे बड़े भाइयों, हमारे जोन के
और संगठन के सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमारे बीच में बैठे हुए विभिन्न मध्य क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने जब हमको लाल मशाल दी तो संगठन के प्रतीक के रूप में दी और इस संगठन की साधना करने के लिए कहा, लाल मशाल की साधना करो। ये हमारे बाद हमारा उत्तराधिकारी अगर होगा तो यही होगा। लाल मशाल का मतलब क्या है? अगणित सिर, अगणित हाथ, अगणित पैर जहाँ मिलकर के एक होते हों, जहाँ अगणित मन एक साथ मिलकर के एक होते हों, जहाँ अगणित व्यक्तित्व मिलकर के एक होते हों। व्यक्तित्व के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि व्यक्ति अपना विश्लेषण नहीं करता। विश्लेषण न कर पाने का कारण क्या होता है कि अहम उसकी जो प्रगति में बाधक बनता है। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, ढेरों व्यक्ति मिलकर के एक हो जाते हैं और सब मिलकर के हम सुधरेंगे एक सुधरेगा का मंत्र बोलते हैं, तो सब मिलकर के एक बन के एक मशाल बनाते हैं। गुरुदेव ने इस मशाल की उपासना करने का कहा और इसके लिए संज्ञान सूक्त दिया। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते। ये जो ऋग्वेद का संज्ञान सूक्त है, ये है मंडल 10 का 191, 10 नंबर 10 मंडल जो है उसका 191। आपके स्मृति के लिए बता रहा हूँ, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आपको सबको मालूम है कहाँ है। ये परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य में जगह जगह आया भी है संगठन सूक्त। संगच्छध्वम का मतलब क्या होता है? साथ साथ चलिए, साथ साथ चलिए। साथ साथ नहीं चलेंगे तो क्या होगा? बिछड़ जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जब कोई बड़ा घर का बड़ा व्यक्ति चलता है साथ में, तो अपने सारे के सारे जितने भी साथ चल रहे हैं उन सबको साथ लेके चलता है। हम 5-6 कई बार हम चलते हैं, 6-7 गाड़ियाँ हमारे साथ साथ चलती हैं पीछे, तो हम बार बार रुक रुक के देखते हैं वो पीछे वाली गाड़ियाँ सब आ गई कि नहीं। ऐसा नहीं कि छोड़ के चल दो, आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, सबको रास्ता मालूम है। अरे मालूम होगा तो होगा, पर साथ चलना ज़रूरी है। साथ चलने में सुरक्षा है, साथ चलने में सबको बल मिलेगा, साथ चलने में प्यार बढ़ेगा। अभी खिचड़ी गए थे हम, खिचड़ी से लौटे तो 7 कारें थी साथ में हमारी। हमने सबको चेतना केंद्र में रोका, 8:30-9 बज रहे थे। हमने कहा बताओ अभी ये हिम्मत है कि नहीं? अगर हिम्मत हो तो अभी चले चले रात में, नहीं तो सुबह 4 बजे फिर कोहरा हो जाएगा। सब ने एक ही हिम्मत से कहा बस कुछ थोड़ी सी खिचड़ी खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। उसके बाद जो वहाँ से चले तो हम रात के 1-1:30 बजे शांति कुंज आ गए। बहुत लंबी यात्रा थी पर थकान कहीं नहीं दिखाई पड़ रही। क्यों? साथ चलने का बल। भाई डॉक्टर साहब हमारे चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं, आगे पीछे पीछे हम चल रहे हैं, 6 गाड़ियाँ चल रही हैं। ये जो साथ चलने की जो बात है ना, ये बहुत बड़ी बात है। संगच्छध्वम संवदध्वम। एक बार शौनक ऋषि के पास सारे के सारे जितने राजा महाराजा थे सब के सब आए और बोले कि पूज्यवर ये बताइए, हम सब अपने अपने बल पे अपनी सेना लेकर लड़ते हैं, पर ये जो दस्यु हैं ये आके हमारा लूट के ले जाते हैं, छापामार युद्ध करते हैं ये लोग। जब तक हम उनको बचाने जाते हैं तो वो दूसरी तरफ से दूसरा कर देता है। बाकी राजा क्यों बैठे रहते हैं? बाकी राजा इसलिए बैठे रहते हैं उनके राज्य में तो हमला हुआ नहीं, इसलिए वो लोग नहीं करते। तो फिर शौनक ऋषि ने कहा आपके हारने की हमको वजह मालूम पड़ गई। आप क्यों हारते हैं? आप हारते इसलिए हैं कि आप संगच्छध्वम नहीं करते। संगच्छध्वम का मतलब क्या है? साथ साथ चलो, साथ साथ लड़ो, साथ साथ विजयी हो। विजय का एक ही मूल मंत्र है साथ साथ चलना, साथ साथ चलना। साथ साथ नहीं चलोगे तो आप हमेशा हार को प्राप्त होगे और हमेशा आपकी पराजय होगी। जैसे देवताओं की पराजय होती है जब वो अपने आप को साथ नहीं ले पाते, अपने सबको साथ नहीं ले पाते, अलग अलग जो ऋषि रक्त से बनी हुई सीता और देवों के अंश से बनी हुई दुर्गा, ये दो चीज़ें हमें हमेशा याद रखनी पड़ेंगी। एक अकेले इंद्र और कुबेर सबसे पैसे वाले, इंद्र सबसे वैभव वाले या सबसे बड़े। इन दो को ले लेते, इन दो का अंश ले लेते तो क्या बन जाती दुर्गा? नहीं। सारे देवता, सारी देवियाँ सब मिलकर के एक बनती हैं तो वो बनती है दुर्गम। और सारे जितने भी ऋषि हैं उन सब के थोड़ा थोड़ा अंश रक्त का जब कलश में डाला जाता है और वो जब धरती में दबाया जाता है और सित हल से जब वो तोड़ा जाता है तब वो सीता बनती है। तो मित्रों वो बोल रहे हैं, ऋषि शौनक बोल रहे हैं संगच्छध्वम, फिर बोलते हैं संवदध्वम, साथ साथ बोलो, साथ साथ वार्तालाप करो। जब तुम बात कर रहे होते तो कोई दूसरी बात कर रहा होता है, अलग अलग बातें नहीं, एक साथ मिल करके वार्तालाप करो मिठासपूर्वक। हम क्या करते हैं कि हमारी बातचीत में कहीं कड़कपन आ जाता है। आपके बीच में एक बेल्ट ऐसा है जहाँ का पानी बड़ा वैसा है, कौन सा है? नहीं, पानी की क्वालिटी रीवा के पानी की कि बोलते तो बड़ा मीठा है
पर जब वो मीठा बोलते हैं तब ऐसा लगता है कि बहुत कड़वा बोल रहे हैं। जब वो सबसे ज़्यादा मीठा बोलते हैं तब नहीं, क्यों आपका ऐसा गलत अनुभव हुआ होगा, ऐसा गलत नहीं अनुभव नहीं, हम नहीं कह रहे हैं कि आप गलत लोग हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हर जगह जहाँ चित्रकूट यज्ञ हो चाहे कहीं भी हो, बहुत बढ़िया काम कर रही है। वहाँ के हमारे सम्मेलन हुए, चित्रकूट के सम्मेलन हुए, कहीं क्या बात आती है, मिठासपूर्वक वार्तालाप नहीं होता। संवदध्वम, बोलो तो सही पर मिठास के साथ, मीठेपन के साथ, एक दूसरे के साथ प्यार भरा वार्तालाप करो। प्यार भरा वार्तालाप जब होगा तो क्या होगा, हम मिलकर के एक हो जाएंगे। और जब वार्तालाप ये कि फॉर्मल हो गया, औपचारिक रूप से हो गया या अथॉरिटेटिव हो गया, आधिकारिक टाइप का, तो उन्होंने कहा आधिकारिक टाइप का नहीं चाहिए। तुम लोग मिलकर के, तुम सब राजा हो, पर तुम सब राजा मिलकर के मेरे पास आए हो। मैं शौनक ऋषि वाली कहानी पे फिर से आ रहा हूँ। तुम सब मिलकर के मेरे पास आए हो, पर आए हो तो इसमें एक बड़ा राजा, एक छोटा राजा, एक छोटा, सब मिलकर के एक हो जाओ। सब मिलकर के एक हो जाओगे, तुम सब मिलकर के शक्ति एक हो जाएगी। संवदध्वम, संवो मनांसि जानताम, एक मन के साथ ज्ञान का अर्जन करो। युद्ध कला भी एक प्रकार का ज्ञान है। उस ज्ञान को अर्जित करो, कैसे इन दुष्टों से जूझना, तब तुमको समझ में आएगा। उन्होंने किया मित्रों, और करने के बाद क्या हुआ, विजयी हुए। और विजयी होने के बाद फिर दस्युओं को जड़ से नाश कर दिया उन्होंने। ये जो है, ये आज की परिस्थिति लगभग ऐसी है। ये जो स्थूल ब्रह्मांड है ये तो दिखाई पड़ता है, ये प्रदूषित हो रहा है, सबको मालूम है कि चाहे वो हमारे मोटर व्हीकल्स का पॉल्यूशन हो, चाहे वो इतना सैटेलाइट्स का कचरा हो जो वातावरण में फैला हुआ है, चाहे वो और भी कई चीज़ें जो इतनी समाज में फैली हुई हैं इस समय, गंदगी है जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का निवारण का आंदोलन चलाया। फिर नदियाँ गंदी हो रही हैं, पानी गंदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हमारे देश की आबादी बढ़ती चली जा रही है, तो उसके अनुपात में हम सफाई नहीं कर पाते, उसके अनुपात में हम साफ नहीं रह पाते, उसके अनुपात में प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। ये स्थूल प्रदूषण है। पर इससे ज़्यादा इसके अंदर एक पोला सा, एक छोटा सूक्ष्म आकाश, वो सूक्ष्म आकाश जो है वो परोक्ष जगत है, परोक्ष जगत। और परोक्ष जगत प्रदूषित होता है अपराधों से, हाहाकारों से, विभिन्न प्रकार की तकलीफ़ों से, कष्टों से, जलती हुई बहुओं से, जलती घुटन के मारे तड़पती हुई वधुओं से, बेटियों से, बेटों से जो तड़प रहे हैं, परेशान हैं मानसिक रूप से, मनोरोगियों से, इन सब के माध्यम से उनकी जो कठिनाइयाँ हैं, ये कठिनाइयाँ जो हैं वो परेशान करती हैं किसको, सूक्ष्म जगत को। इस सूक्ष्म जगत का प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये भी एक प्रकार के असुर हैं। और ये असुर ऐसे हैं जो दिखाई नहीं पड़ते, ये दिखाई नहीं पड़ते, मानसिक रोग दिखाई नहीं पड़ता। वो बाहर से देखिए तो आप आदमी बड़ा स्वस्थ दिखा रहा है, पर डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, ये जो चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती। साइकेट्रिक इलनेसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं मित्रों इस समय कि डिप्रेशन इस समय एक महामारी के रूप में है पूरे विश्व में, भारत में अकेले नहीं, पूरे विश्व में। और इसकी वजह से क्या होता है, सूक्ष्म जगत प्रदूषित होता है, सूक्ष्म जगत में हाहाकार होता है, अपराधों की मानसिकता में छाया हुआ दोष, इन सब की वजह से सारा का सारा सूक्ष्म जगत प्रदूषित हो रहा है। इसके लिए क्या जरूरत है, सामूहिक प्रयास, संगठनात्मक प्रयास, चाहे आप उसको साधनात्मक प्रयास कहिए, चाहे उसको संगठनात्मक प्रयास कहिए, संगठनात्मक सामूहिक प्रयास, संगठनात्मक साधनात्मक प्रयास, संगठनात्मक यजन, संगतिकरण, जो हम यजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये एक प्रकार का ज्ञान यज्ञ है जिसमें आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, ये ज्ञान यज्ञ में आप भाग ले रहे हैं। तो ऋषि गीता में कहता है, जो हमारा वेद व्यास कहते हैं गीता में, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह, तुम देवों को दोगे तो देवता उन्नत होंगे, तो वे भी तुम्हें उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को मित्रता, एक प्रकार के से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम मित्र लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ, परस्परम भावयन्तः श्रेय, ये जो गीता की वाणी है दूसरे अध्याय में जो निकली है, इसको दूसरे अध्याय में निकली, इसको समझना पड़ेगा। यज्ञ का मूल है परस्परम भावयन्तः श्रेयः, परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए, देव शक्तियों को, हर एक के अंदर देव शक्तियाँ हैं, हर एक के अंदर विभिन्न प्रकार के देवता भरे पड़े हैं, इन देवताओं की शक्ति को उभारना है। और जब इनको उभारेंगे तो अंदर से हमारे देवता बोलेंगे। देखिए, आपने यज्ञ का अर्थ था, सबको मालूम है, सब विद्वान हैं, बड़े अच्छे बोलते हैं। 3 अर्थ हैं, बताइए कौन कौन से यज्ञ के? दान, संगतिकरण और
देव पूजन का मतलब क्या होता है? वो देवता गणेश जी और उन सबका पूजन करना है, गुरुदेव का, माता जी का पूजन करना है, क्या मतलब है? अपने जगत, आत्म जगत में सारे देवता भरे पड़े, बृहस्पति, सरस्वती, सारी देव शक्तियाँ भरी पड़ी। इनको पुष्ट करना मतलब इनकी शक्ति को बढ़ाना, अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करना। व्यक्तित्व को परिष्कृत करना मतलब अगर कोई तुमसे देव पूजन का अर्थ पूछे तो आप बताइए, व्यक्तित्व को परिष्कृत करके देवता जैसा बनने का प्रयास करना, व्यक्तित्व को परिष्कृत करना। ये व्यक्तित्व को परिष्कृत करने के लिए जो प्रयास किया जाता है वो यज्ञ है। अब लोग क्या करते हैं, ये जितने भी आज प्रकार के आज जो सकाम यज्ञ आ गए ना, देवान देव यजो यान्ति, देवान देव यजो यान्ति, जो देवों की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। मम भक्ता, भगवान कहते हैं मेरे भक्त जो मुझे मेरी पूजा करते हैं मुझे प्राप्त होते हैं। मामुप यान्ति ते, वो मुझे प्राप्त होते हैं। तो भगवान को पूजा कैसे करें, भगवान की पूजा कैसे करें? भगवान को तो हम जानते ही नहीं है। भगवान क्या है? बोलिए आप लोग बोलिए। आदर्शों का समुच्चय, गुरुदेव परिभाषा है ना, आदर्शों का समुच्चय भगवान है। तो आदर्शों की पूजा, आदर्शों को जीवन में उतारने का अभ्यास, ये साधना है। ये नियमित साधना से आदर्श हमारे जीवन में नियमित रूप से आते चले जाते हैं। हम क्या थे आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, आज हम बेटर हैं। क्यों? हमने साधना की, नियमित रूप से साधना की। श्रेष्ठ गुणों को अपने जीवन में उतारने की कला हमने सीखी, समय का पालन सीखा, हमने एक दूसरे के साथ चलना सीखा, हमने एक दूसरे को आगे बढ़ाना सीखा, हमने दूसरे की तारीफ करना सीखा, हमने चापलूसी नहीं बल्कि सामने के वाले के गुणों की तारीफ करना सीखा। ये साथ साथ चलना, और ये साथ साथ चलते चलते हम इस अभ्यास में आ गए कि आज हमारी संगठन साधना सफल हो रही है। ये आपको बार बार याद करना है। तो ये यजन जो है ये धुरी में है, यजन जो है धुरी में, इसीलिए कहा जाता है ये जो 3 मंत्र है ना, धियो यो न प्रचोदयात्, एक संजानाना उपास्य तो हो ही गया। इसके अलावा अग्निनय सुपथा राय, हे अग्नि हमें सतपथ की ओर ले चलो। कैसे ले जाता है अग्नि सतपथ की ओर? अग्नि निरंतर यजन के माध्यम से हमको सतपथ पे चलने की प्रेरणा देता है। और आनो भद्रा कृतो यंतु विशुद्ध, हे भगवान सब से अच्छे विचार आए। अच्छे विचार आएंगे तो हमारे दिमाग में अच्छा चिंतन रहेगा, अच्छे विचार रहेंगे तो अच्छे विचारों में लीन रहकर मनांसि जानताम, हमारे मन श्रेष्ठ चीज़ों का चिंतन करेंगे, श्रेष्ठ चीज़ों का चिंतन करेंगे। एक साथ बैठ करके हम जब बात करेंगे तो अखंड ज्योति के पृष्ठों के ऊपर चर्चा करेंगे। हम एक साथ बैठ के बातचीत करेंगे तो आलोचना नहीं करेंगे। कई बार हम लोग बैठते तो हैं, बैठने के बाद हमारी बातों का स्तर क्या होता है आप खुद मूल्यांकन करिएगा, खुद एक आध कोई मूल्यांकन करिए। एक दूसरे की आलोचना तो नहीं होता, शक्तिपीठ का निर्माण तो नहीं होता। शक्तिपीठ के निर्माण की बात करो 5 मिनट करो, 10 मिनट कर लो, पर गुरुदेव के विचारों के ऊपर आपने चिंतन किया कि नहीं? गुरुदेव के श्रेष्ठ विचारों का चिंतन आपके जीवन में उतरा कि नहीं? उन विचारों पर चिंतन करके आपने इस बार की अखंड ज्योति में ऐसी कौन सी चीज़ आई है जो विशेष है, जो नवीन है, जो आपके जीवन में उतरनी चाहिए, वो आपने सोचा कि नहीं? ये है मनांसि जानता। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्य, जिस तरह से देवताओं ने पूर्व काल में कभी संयुक्त रूप से उपासना की थी और असुरों को मार भगाया था। असुर और देवत्व, असुरता और देवत्व दोनों हमेशा शाश्वत रूप में साथ साथ बने रहते हैं। असुरता रहती है तो देवत्व बना रहता है, असुरता नहीं होगी तो देवत्व घमंडी होकर और दुनिया भर की परेशानियों में उलझ करके, दुनिया भर के भोग ऐश्वर्य में उलझ करके सारी दुनिया में रजोगुण बढ़ा देगा। बाद में रजोगुण वो तमोगुण में बदल जाएगा। इसलिए असुरता का होना जरूरी है, पर उस असुरता से लड़ने के लिए देवत्व का होना जरूरी है। उस असुरता से लड़ने के लिए देवत्व का होना जरूरी है। असुरता तप में विश्वास करती है, तप करने में। हाँ, आप हमसे जो भी करवाना चाहें करा लें। जितने भी आप गुंडों को देखें, गुंडे नायक देखें, खलनायक देखें, उन सब के सहायक कौन होते हैं? पहलवान लोग होते हैं कि नहीं? अब खूब दंड उन्हीं के पैसों पे, खलनायक के पैसों पे दंड पेलते रहते हैं। और उसके बाद जहाँ, हाँ कहिए साहब कहाँ किसको मारना बताइए, हम मार के आ जाते हैं, डंडे से, लाठी से मार के आ जाते हैं, दंड दे के आ जाते हैं। ये कौन है? असुर कौन है? ये तप करने में विश्वास करते हैं, बस योग में विश्वास नहीं करते। योग में समर्पण है, योग में विसर्जन है, योग में विलय है। ये समर्पण, विसर्जन, विलय उनको नहीं आता, उनको तप करना आता है। तप करते हैं तो अनुदान पा लेते हैं, तप करते हैं तो भगवान तो खुश हो जाते हैं। तप किया है इन्होंने, संयम किया है, तप किया है, पर वो थोड़ा सीमित अवधि का जो तप है उनका, वो उनको कुछ दे तो देता है, पर देने के बाद जो है वो कुछ अनुदान पा लेते हैं। जैसे रावण को वरदान मिल गया, जैसे कुंभकर्ण को वरदान मिल गया, और जैसे
भस्मासुर को भी मिल गया कि जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो भगवान को लगा कि अभी तो सबसे पहले मुझे मारेगा, और सबसे पहले उन्हीं को मारने के लिए भागे। वरदान देते समय धास्तु, उसके बाद भागे तेजी से। क्यों? वो तो उन्हीं के सिर पे हाथ रखने के लिए तैयार हो गया। सबसे पहले तो इन्हीं को ख़त्म करो, वरदान देने वाले को। ऐसी जो है, ऐसे लोगों के पास तप तो होता है पर बुद्धि नहीं होती। बुद्धि नहीं होती, इसलिए मोहिनी के चक्कर में, भगवान विष्णु की जो मोहिनी के रूप में बने, उनके चक्कर में उलझ गए। उलझने के बाद शुंभ निशुंभ भी इसी तरह से मारे गए, मोहग्रस्त होकर के मारे गए। जितने भी असुरों की कहानियां हैं मित्रों, तो वासना की कहानियां हैं, मोह की कहानियां हैं, या आकर्षण की कहानियां हैं। वहाँ क्यों? क्योंकि वहाँ तप में योग नहीं था। देवताओं के साथ योग जुड़ा हुआ है, और देवता योग को जब जीवन में उतारते हैं तो वो वास्तव में देवता बन जाते हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं बार बार देवताओं को, एक हो जाओ। योग का मतलब क्या होता है? जुड़ जाओ, एक हो जाओ, सब मिल जाओ, सब एक साथ हो जाओ। तिनके मिलके, बताइए, तिनके मिलके रस्सा बनता है, धागे मिलके कपड़ा बनता है, पानी बूंद मिलके सरोवर बनता है, और ईंट मिलके दीवार खड़ी होती है। मित्रों, अगर हम संयुक्त शक्ति की बात करें तो संयुक्त शक्ति कितने ही उदाहरण दे सकते हैं हम लोग। सारी की सारी चीज़ें मिलने का प्रभाव है, मिलने का प्रभाव, एक व्यक्ति का प्रभाव नहीं है। इसलिए मित्रों, गायत्री परिवार के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि संयुक्त शक्ति हर कैटेगरी का आदमी इसमें है, हर कैटेगरी का। एक उच्च स्तर का व्यक्ति भी है, हमारे संगठन में आईएएस भी हैं, हमारे संगठन में उसी आईएएस के ऑफिस में काम करने वाला चपरासी भी है, हमारे संगठन में तथाकथित ऊंची जाति के व्यक्ति भी हैं, तथाकथित नीची जाति के व्यक्ति भी हैं, जिनको कभी किसी ने नहीं टोका। सब कहते हैं हम गुरुदेव के शिष्य हैं। गुरुदेव के शिष्य होने के नाते सब एक भाई हो गए, गुरु भाई हो गए। गुरु भाई गुरु बहनें हैं तो हम सब मिल करके एक हैं। ये मैं इसलिए थोड़ी सी व्याख्या लंबी कर रहा हूँ कि आप समझने की कोशिश करें कि संयुक्त शक्ति का अवतरण क्यों जरूरी है। संयुक्त शक्ति नहीं आएगी तो क्या होगा? चारों ओर असुरता का उन्माद छा जाएगा, असुरता का उन्माद छा जाएगा। भगवान कृष्ण ने 6वें अध्याय में बहुत अच्छी बात कही है, तपस्विभ्यो धिको योगी। तपस्वी से ज़्यादा योगी श्रेष्ठ है। तपस्विभ्यो धिको योगी, ज्ञानीभ्यो भी मताधिकः, कर्मभिश्चाधिको योगी। सकाम कर्म से भी ज़्यादा योग श्रेष्ठ है। तस्माद योगी भवार्जुन। आप तो बस एक लाइन लिख लीजिए, तस्माद योगी भवार्जुन। हे योगी, हे अर्जुन, तू योगी बन जा, और योग करते करते तू मेरे को स्मरण कर। तस्माद योग युक्तो भवार्जुन, तस्माद सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। तू समस्त कालों में योग युक्त होकर के मेरे को स्मरण कर, मुझे याद कर, बस मुझे मेरे अलावा और किसी को स्मरण मत कर। ये जो मित्रों सूत्र दिया है भगवान ने गीता में, ये हमको याद रखना है। अपने आप को भगवान से जोड़े रहना, अपने तार भगवान से जोड़े रहना। अब साहब लगाने की तो कोशिश कर रहे हैं, फ़ोन लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आपने उसको अपना संबंध अपनी तरफ अपने जोड़ रखा है। अरे अपनी मोबाइल को देखा कि उसमें बैटरी चार्ज है कि नहीं, कनेक्शन है कि नहीं, आपके इसमें एसटीडी है कि नहीं, और जाता भी है कि नहीं। अरे अपने आप को तो चार्ज करो। ये जीवन साधना आपकी हुई होगी तो आप कनेक्ट कर सकोगे परमात्मा से। परमात्मा से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मित्रों, अगर आप देखें तो जितने भी ज़्यादा असुरता के आक्रमण हुए हैं, सारे अवतारों ने उनको झेला है। अवतारों ने क्या कहा है? अवतारों ने कहा है संभवामि युग युगे, हर युग में हम आएंगे। कभी जब पृथ्वी रोती हुई जाती है, पर कराहती हुई जाती है, तो वो कहते हैं नहीं हम आएंगे ना, तुम चिंता क्यों करते हो? आते हैं, भगवान आते हैं। भगवान आए, और भगवान एक युग में ऐसा था जिसमें भगवान 2 बार आए। दो अवतार एक साथ आए, परशुराम आए और राम आए, एक साथ आए त्रेता युग में। भगवान परशुराम 3 कला के अवतार थे, भगवान राम 12 कला के अवतार थे। और जब आए तो उन्होंने आने के बाद जो है अपने हिसाब से अपना काम किया। भगवान राम जब आए तो राम और लक्ष्मण दोनों को, भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को, जो कि दोनों अवतार थे, एक शेषनाग के अवतार, एक विष्णु के अवतार, दोनों को पढ़ना पड़ा। बाकायदा गुरुकुल में जाके क्लासेस पढ़नी पड़ी। वशिष्ठ मुनि ने उनको तप करना सिखाया, उनको विद्या सिखाई, शिक्षा सिखाई, विद्या सिखाई। पर बाद में विश्वामित्र ले गए उनको कि अभी इनकी विद्या अधूरी है, जब तक ये जीवन संग्राम में नहीं लड़ पाएंगे तब तक कैसे काम चलेगा। तो ले गए बला आते बला सिखाने के लिए। दशरथ की इच्छा के विपरीत, दशरथ नहीं चाहते थे सुकोमल नाजुक से बच्चे ऐसा काम करें, परंतु गए और जा कर के उन्होंने पूरा के पूरा राक्षसों से लड़ना सिखाया कि देखो राक्षसों को कैसे मारना है और क्यों मारना है। इन्होंने देखो हमारे यज्ञों का ध्वंस कर दिया है। यज्ञों में मांस काट काट के और हड्डियाँ काट काट के, खून काट काट के डाल देते हैं, और सारे के सारे यज्ञ जो हमारे भ्रष्ट कर दिए। सिद्धाश्रम था विश्वामित्र का, वो अपने अभयमंडल की वजह से सुरक्षित था, पर सिद्धाश्रम के आसपास का जो क्षेत्र था
वो सिद्धाश्रम भी बहुत बड़ा था, तो बाकी जो क्षेत्र था वो रावण की जितनी दुष्ट जो उनके अनुचर थे उन लोगों के चक्कर में था, उन लोगों के चंगुल में था। और इसी की वजह से क्या हुआ कि ढेर सारे जो थे वो उन्होंने जो मारे लोगों को, जिन्होंने मारीची, सुबाहु, ताड़का, इन सबको मारा। इतना मारने से काम नहीं चला, इसके बाद भी ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि माहौल बनना चाहिए था कि रावण को संहार होना है। जब तक जड़ नहीं खत्म होगी तब तक क्या होगा, जड़ का खत्म होना जरूरी है। उन्होंने कहा है जड़ से नाश करना है तो राम अब तुम आओ, तुम जाओ वन में जाओ, पहले तुम राम और सीता एक साथ हो जाओ। शक्ति आ गई, शक्ति, सीता शक्ति की प्रतीक है, सीता दुर्गा शक्ति की प्रतीक है। सीता के आ जाने के बाद राम और सीता और लक्ष्मण तीनों मिल करके एक साथ वन में जाते हैं। हम लोग कई बार केके को गाली देते हैं, कहते हैं कि केके ने ये करवाया, ये सब प्रकृति का खेल है, माया है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभयामी आत्म माया, मैं अपनी माया से प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति के ऊपर अधिष्ठित होकर मैं सारा शासन करता हूँ। भगवान गीता में कहते हैं कि मेरा जो सारा का सारा अनुशासन है वो सारा अनुशासन प्रकृति के ऊपर है, प्रकृति के ऊपर अधिष्ठित होकर। आप और हम प्रकृति के अधीन हैं, इसलिए हम लोग मोहित हो जाते हैं। हम लोग किसी के बारे में कुछ, कोई कह देता है, हमारा दिमाग कान हमारा गड़बड़ा जाता है। कोई कान में फुसफुस करता है, इस कान में फुसफुस करता है, तो प्रकृति की वजह से, तमोगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी, ये तीन प्रकृतियां हैं। इन तीनों गुणों की, तीनों प्रकृतियों की वजह से हम गड़बड़ा जाते हैं। पर भगवान इनके ऊपर हैं, और भगवान इनके ऊपर हैं इसलिए वो आते हैं, और आने के बाद वो पूरा खेल करते हैं। पूरा आपको मालूम है कि भारद्वाज ऋषि के यहाँ जाते हैं, लक्ष्मण, निषाद सब साथ साथ जाते हैं। और भारद्वाज ऋषि के यहाँ जा करके पहले गंगा पार करते हैं, तमसा पार नदी पार करते हैं। वहाँ जाने के बाद भारद्वाज मुनि उनसे कहते हैं कि हे राम, हम यहाँ वन में रहते हैं और वन में हम तप कर लेते हैं, जप कर लेते हैं, अनुष्ठान कर लेते हैं, पर हमको स्वाध्याय का मौका नहीं मिलता। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, ये जो गीता में एक छोटा श्लोक है, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संचित, यतयः शक्ति संचित व्रते, ये यतयः यानी यति के समान कठिन व्रत है स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। यति लोग जो करते हैं ना, ये जो बहुत कठिन तप है, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ इतना कठिन तप है, इसको हम नहीं कर पाते। तो आप हमारी क्लास लीजिए, तो वो 3-4 वर्ष तक उनकी क्लास लेते हैं, बाकायदा बताते हैं कि हम ऋषि मुनियों के साथ रहे, हमने क्या सीखा, हम अपने वशिष्ठ विश्वामित्र के पास रहे, हमने क्या सीखा, माता पिता के साथ रहे, हमने क्या सीखा, क्या क्या चीज़ें हैं। और भगवान तो अवतार है, तो भगवान अवतार हैं तो भगवान जो बताएंगे बड़ी बात है। भारद्वाज मुनि पूछ रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। इलाहाबाद के इलाके में पूरा पूछते हैं। उसके बाद फिर चित्रकूट में आते हैं, चित्रकूट से आने के बाद फिर नीचे जाते हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ उनको ढेर सारे लोग मिलते चले जाते हैं। मैंने एक प्रवचन नवरात्रि में दिया है, अगर आप 9 दिन तक चला है पूरा, आप सुनना चाहें तो उसको सुन सकते हैं यूट्यूब पे जा करके। उसमें मैंने 9 ऋषि, रामायण के 9 ऋषि, प्रत्येक दिन एक ऋषि, एक दिन अगस्त्य, एक दिन सुतीष्ण, एक दिन विश्वामित्र, एक दिन, हर एक की अलग अलग कथाएं ली हैं। तो कथाएं कर लेने से आपको कुछ जानकारी मिलेगी, नई नई जानकारी मिलेगी। आप सुन सकते हैं उसको, किसी भी पीछे चले जाएंगे यूट्यूब में तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये जो भगवान का जो लीला संदोह है बड़ा विलक्षण है, क्योंकि भगवान वनवासियों के बीच में, आदिवासियों के बीच में जाते हैं और रीछ, वानर और गिलहरी को निमित्त बनाते हैं। भगवान ने निमित्त बनाया तो किसके लिए? 3 चीज़ें होती हैं, नीति, नियति और निमित्त। नीति यानी फिलॉसफी जो भगवान ने तय कर दी। असुरता का संहार होगा ये नीति, देवत्व का उदय होगा ये नीति, ठीक है। नियति, अब वो तय करना है कैसे? भगवान आ गए, भगवान ने तय कर लिया कि ये इतने लोग मेरे साथी होंगे, वो नियति। और निमित्त कौन बने? सारे के सारे हमारे जितने भी साथी थे, हनुमान बने, सुग्रीव बने, नल नील बने, रीछ वानर बने, सारे के सारे जामवंत से लेकर जितने भी थे सब निमित्त बने। मित्रों, कोई भी अकेला ताकतवर नहीं था, ऐसी बात नहीं, सब ताकतवर थे। अकेला अंगद, अकेला जामवंत, अकेले हनुमान इतने ताकतवर थे कि उनको जाकर के संदेशा देने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो कहते थे भगवान से कि आप भगवान यहीं बैठो, मैं लेके आता हूँ माता सीता को। तो उन्होंने कहा नहीं, लेके नहीं आना है। उन्होंने कहा नहीं, पर उन्होंने कहा क्या? चूड़ामणि नीचे डाल देना, बस संदेश कि हम आ रहे हैं। बस कहीं वो मायावी है रावण 1-2 बार उसने कोशिश की, रावण ने, कि भगवान राम का वेश धारण करके सीता के पास जाएं और कि हम आ गए तुमको लेने, तो सीता माता उनकी क्या बहकावे में आ जाए। तो बार बार उसके दोस्त कहते हैं, रावण के मित्र कहते हैं, तुम क्यों नहीं करते ऐसा?
बोले मैं करने की कोशिश करता हूँ, पर जैसे ही मैं राम का वेश पहनता हूँ मेरे मन से को विचार खत्म हो जाते हैं। वेश की महिमा देखी, पीले कपड़े की महिमा देखी कि पीले कपड़े पहने हैं तो उसके बाद फिर बुरा काम करने का मन में नहीं करता। भैया मैं पान की दुकान पे नहीं खड़ा हो सकता, मैं चाय पीने के लिए नहीं खड़ा हो सकता। हम सब मिलजुल के 4-5-6 लोग कहीं ऐसी जगह खड़े हो जाएंगे जहाँ सब लोग मिलकर चाय पी रहे हैं, बात अलग है। बाकी हम कहीं बीड़ी की दुकान पे नहीं जाएंगे, हम सिगरेट की दुकान पे नहीं। क्यों? वेश धारण करते ही भगवान राम जो है मेरे अंदर आ जाते हैं, और मेरे अंदर आते हैं तो मेरे अंदर सात्विक चिंतन होने लगता है। फिर मैं रावण नहीं रह जाता, फिर मैं राम बन जाता हूँ। और राम बनना नहीं चाहता हूँ, बदमाश। अरे वो राम बन जाता तो सबसे बड़ा उद्धार तो ये होता कि इतने लोगों का नाश नहीं होता, पूरे खानदान का नाश हो गया। खैर रावण जो है उसको संदेश मिल जाता है कि हनुमान लंका में आग लगा करके चले गए। इसका मतलब ये कि भगवान राम आने वाले हैं। भगवान राम जब आ जाते हैं किनारे पे तो रामेश्वर शिवलिंग की पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, और सारी सब तैयारी करने के बाद वो पुल बांधने की तैयारी करते हैं। पुल का शिलान्यास ही ये मान लीजिए कि शिव जी की प्रतिष्ठा के माध्यम से महाकाल का एक मंदिर बना करके महाकाल का लिंग स्थापित करके। पर ये बताइए पुल क्यों बनाया उन्होंने? पुल क्यों बनाया? तो जा सकते थे, वो तो इतने बड़े थे भगवान राम, अवतार के धनी, कि सबको तब शक्ति देते। सब पैदल चलते हुए चलो समुद्र पे चलो पैदल चलते, मैं तुमको शक्ति देता हूँ। देते उसमें क्या दिक्कत है? इतनी शक्ति भी नहीं लगती, इतना पत्थर भी नहीं लगता, इतना कंक्रीट भी नहीं लगता, इतनी ताकत भी नहीं लगती। संयुक्त शक्ति का अवतरण इसी माध्यम से होता है, संयुक्त श्रम से। परम पूज्य गुरुदेव को क्या जरूरत पड़ गई इतना सारा काम कराने की? सब अपनी अपनी शक्तिपीठ बनाओ, सब अपनी शक्ति बनाओ। गुरुदेव संकल्प करते एक साथ सबकी शक्तिपीठ बन जाती। अरे बन गई कब? कल रात को देखा था यहाँ तो कुछ भी नहीं था, और आज तो बन के तैयार हो गई। आपने मेहनत की, आपने तैयारी की, आपने घर घर में जाके मंथन किया, आपने घर घर जाके साहित्य बांटा, युग साहित्य बांटा, विस्तार किया, तब जाकर के इतना सब हुआ। एक एक शक्तिपीठ, एक जिले का, एक जिले में 10-10 शक्तिपीठ बन करके सारे क्षेत्र के केंद्र बन गए, प्रकाश केंद्र बन गए। इसी तरह स्वामी भगवान राम ने पुल बनाया। पुल बनाना बहुत जरूरी है। आपके दो साथियों के बीच में पुल नहीं है, आपस में दीवार है। दीवार भी उसी मिट्टी से बनती, ईंट से बनती। पुल भी ईंट से बनता है, सीमेंट से बनता है, कंक्रीट से बनता है, लिंटर से बनता है, लोहे के गर्डर से बनता है, और ये भी गर्डर से बनती। दीवार भी। दीवार वाली कहानी सुनी है आपने? दीवार वाली कहानी सुनी होगी आपने कि दीवार का एक विज्ञापन आता है फिल्मों में, इसमें सीरियल में, टीवी में, कि भाई तुम सुनो राम, तुम खड़े होकर के कहानी सुनाओ, दीवार पे एक निबंध सुनाओ। तो दीवार में निबंध सुनाने की बात कहता है, और कहता है मैडम मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी है, मेरा दोस्त इकबाल है, हम दोनों मिलकर के क्रिकेट खेला करते थे, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, मैं बहुत अच्छी बैटिंग करता हूँ, और हम दोनों मिलकर के जीत जाते थे। पर अब मेरे ताऊ जी कहते हैं कि हम दोनों के बीच में दीवार खड़ी हो गई है, जो उनको दिखाई देती मुझे नहीं दिखाई देती। आज हम लोगों के बीच में दीवार खड़ी हो गई है मित्रों। इस दीवार को तोड़ के गिराना है, और क्या बनाना है? पुल बनाना है। पुल से भारत का तट और लंका का तट दोनों मिल गए, और सब के सब पहुँच गए, वो उस पार वहाँ पहुँच गए। बड़े आराम से हो गया काम। थोड़ा टाइम लगा पर काम हो गया। अवतार जो हैं अपना काम अपने हिसाब से करते हैं, कभी भी उनके काम को आप चैलेंज नहीं कर सकते। अपने हिसाब से किया उन्होंने, बड़े बढ़िया ढंग से किया, और वहाँ जा कर के उन्होंने असंभव से असंभव का, मतलब देखिए लक्ष्मण को मूर्छा लगना, और लक्ष्मण की मूर्छा का भी खेल पूरा के पूरा भगवान राम का रचा हुआ है पूरा। ये हो सकता है भगवान चाहते राम लक्ष्मण दोनों की मूर्छा बच सकती थी, क्योंकि भगवान तो स्वयंभू हैं, पूरे सारी शक्तिधारी को लेकर आए। पर बस वो नाथ न रथ, आपके पास नाथ रथ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर आप कैसे लड़ेंगे? तो सूरज धीरज असरथी चाका, सूर्य और धैर्य हमारा रथ है। कितनी बढ़िया शिक्षा हमको रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास जी दे गए कि भगवान किस चीज़ को लेकर चल रहे हैं? सद्गुणों को लेकर चल रहे हैं, श्रेष्ठताओं को लेकर चल रहे हैं, और वो विजय प्राप्त करते हैं, रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके आते हैं। और आने के बाद पूरे के पूरे अयोध्या में, उस दौरान अयोध्या में अनुष्ठान चलता है, उस दौरान अयोध्या में पुरस्चरण चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि अगर अनुष्ठान नहीं चलेगा और अगर हल्ला गुल्ला मचेगा वहाँ पर, और वहाँ पर ऐश्वर्य की बात तो भोग लिप्सा, अरे राजा तो है ही नहीं, राजा तो गया हुआ है, लंका गया हुआ है लड़ने के लिए, तो क्या करें? अरे खूब मौज करो, प्रेम से मौज करो। हमारे जो नवाबों ने और नवाबों के ज़माने में जो शासन हुए उसमें क्या हुआ? भोग विलास और ऐश्वर्य ने ही सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की। राजस्थान के जो राज्य थे वो लूटे क्यों? वो इसलिए लूटे कि वहाँ बहुत ज़्यादा भोग विलास और ऐश्वर्य हुआ, और उसी जनता का पैसा जो था वो इस तरह से लूटा गया, इस तरह से खर्च किया गया। इस वजह से उनको हाय सुननी पड़ी, अपयश हुआ उनका।
तो इसी के खिलाफ रानी झांसी खड़ी हुई, इसी के खिलाफ तात्या टोपे खड़े हुए, ये सारे के सारे वहीं से उभर कर आए लोग हैं। महाराणा प्रताप खड़े हुए, सब वहीं से आए हुए लोग हैं। मित्रों, ये जो भगवान राम आए लौट करके, तो उन्होंने कहा कि अब जो है, अब यहाँ पूरा वैसे ही होना चाहिए जैसा राज्य में चलता है। तो भगवान अयोध्या का तो कोई सीमा ही नहीं थी, अयोध्या बहुत बड़ा था। उन्होंने कहा 10 अश्वमेध यज्ञ हम करेंगे, ताकि ये जो प्रदूषण फैला है सूक्ष्म जगत का, ये मिट जाए। उस प्रदूषण को मिटाने के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ किए जाते हैं। और कहीं कहीं ये वर्णन मिलता है अध्यात्म रामायण में कि 108 अश्वमेध यज्ञ किए थे। मित्रों, मुझे लगता है उस युग के राम ने अगर 108 किए थे, तो हम लोग भी 42वां करने जा रहे हैं अभी कन्याकुमारी में, तो हम लोग भी हो सकता है 108 का फिगर तक पहुंच जाए। हम लोग वो पहुंच जाए तो आनंद आ जाएगा। बहुत बढ़िया। इस युग के श्री राम ने 108 अश्वमेध यज्ञ किए। ये वास्तव में सामूहिक अनुष्ठान, धर्मानुष्ठान से ऊर्जा बहुत पैदा होती है, बहुत ऊर्जा पैदा होती है, और सूक्ष्म जगत का प्रदूषण जो है मिटता है। त्रेता की बात करें, समाप्त हो गई। द्वापर की बात करें, कृष्ण आए, कृष्ण ने बाल लीला की, माखन लीला की। लोग समझते हैं कि भगवान कृष्ण को मक्खन पसंद था, इस वजह से माखन लीला की थी उन्होंने। नहीं, मक्खन पसंद नहीं था, वो दूध की क्रांति करना चाहते थे, श्वेत क्रांति करना चाहते थे। कंस के यहाँ दूध नहीं जाएगा, गाँव का पानी गाँव में, गाँव का दूध गाँव में, गाँव का युवा गाँव में, गाँव का रोज उत्पाद गाँव में। ये आदर्श गाँव की परिभाषा कृष्ण लिख के चले गए। कृष्ण ने आदर्श गांव की परिभाषा दी। आदर्श गांव ये होता है, ब्रज का क्षेत्र जो है, इसमें हर चीज़ यहीं पैदा होगी और कहीं नहीं जाएगी, यहीं से निकलेगा सब कुछ पूरा पूरा। तो कंस नाराज हो गया, उसने अपने पूतना से लेकर सबको लगा दिया पीछे कि भाई वो मेरे को मारने वाला आ गया है और वही कर रहा है सब गड़बड़ वहाँ बैठा बैठा। जो भी कुछ होता है मित्रों, आप देखते हैं कि सबका संहार करते चले जाते हैं। असंभव काम, जितने भी लीला संदोह हैं, भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में रहकर काम किए सारे। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, उन्होंने सारा काम अपने पुरुषार्थ से किया, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे। पर श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, वो लीला करते हैं। वो छोटी उंगली पे गोवर्धन खड़ा कर लेते हैं, क्यों? इंद्र का अहंकार भंग करने के लिए। इंद्र कहता है मेरी पूजा होनी चाहिए, नहीं, गोबर के माध्यम से जो धन इकट्ठा हुआ है, गोबर जो है तुम्हारा धन है, गोबर और गोमूत्र की औषधि बननी चाहिए। उस जमाने में भगवान कृष्ण ने कहा होगा गोबर और गोमूत्र का कुछ न कुछ वो होना चाहिए, जो गायों का धन रखेंगे, गौ का धन, गोबर धन, गौ का धन और गोधन की रक्षा होनी चाहिए। तो गोपेश्वर एक प्रकार से श्री कृष्ण गोपेश्वर हैं, गौ रक्षक हैं, और गौ रक्षा का संदेश देते हैं, और ये कहते हैं कि इसकी पूजा होनी चाहिए। तो इंद्र की पूजा नहीं होगी तो वो प्रकोप बरसा देगा, पानी गिराया, बाढ़ आ गई भयंकर, भगवान ने उसको उठा लिया। इसके बाद अभी गीत सुना आपने, है ना, उठना है गोवर्धन लेकिन लाठी जरा लगा दो तुम। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारी लाठी लगी हुई है, हमारा ब्रह्मदंड लगा हुआ है, हमें लाठी लगी हुई नहीं। ये मिशन आपकी वजह से नहीं, गुरुदेव की वजह से चल रहा है। हम लोग तो केवल निमित्त मात्र हैं, बस निमित्त मात्रम भविष्य विसाचिन। हम ये अगर मान लेंगे तो समझ में आ जाएगा। कृष्ण की लीला बड़ी अद्भुत लीला मित्रों। एक सत्याग्रह, माखन का सत्याग्रह, मक्खन का, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, इंद्र को सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसके बाद फिर जो नहीं माने षठे शाठ्यम समाचरित। पहले तो बात समझाने की कोशिश करना, भीष्म की उपस्थिति में, सबकी उपस्थिति में। जब नहीं माने तो पांडवों का साथ दे करके सारे के सारे ऐसा पूछते हैं, ऐसा कहते हैं कि कृष्ण और काली का युद्ध हो रहा था। कौरव और पांडव का युद्ध नहीं हुआ। कौरव और पांडव में ऐसा बताते हैं लास्ट में केवल 18 महारथी बचे इस युद्ध में। बाकी कौन मरे? असुरता मरी, असुरता मिटी, असुरता मरी, असुरता मिटी। और वो चीज़ मिटी जिसकी वजह से जो हमारा ये द्वापर युग था ये कलंकित हो रहा था। एक स्त्री के कपड़े उतारे जा रहे हैं और कोई उठने को तैयार नहीं, और जो हैं देख रहे हैं वो आंखें बंद किए बैठे हैं। एक तो आंखें इसलिए बंद किए बैठा था, बेचारे की आंखें अंधी, वो अंधा था बेचारा, बेचारा भी नहीं कह सकते उसको, अपने पुत्र मोह में अंधा था, मोहांध था। पर बाकी जो थे वहाँ वो 3-4 क्या कर रहे थे? भीष्म पितामह क्या कर, कृपाचार्य क्या कर रहे, द्रोणाचार्य क्या कर रहे, विदुर क्या कर रहे थे? इनमें से कोई क्यों नहीं बोला? आज न जाने कितनी घटनाएं घट चुकी हैं पूरे देश में, सामूहिक बलात्कार की, अपराध की। परम पूज्य गुरुदेव 1983 के अगस्त के अखंड ज्योति में लिखते हैं, सामूहिक बलात्कार, वधूदाह और बाल हत्या, भ्रूण हत्या, इन 3 की वजह से जो असुरता का साम्राज्य फैला है वातावरण में, इससे केवल एक ही चीज़ उबार सकती है, वह है प्रज्ञा पुरस्चरण। मतलब हमारे सबका मिलकर सामूहिक गायत्री मंत्र का जप, सब गायत्री मंत्र का जप करें।
एक साथ मिलकर के जब हम गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो उच्चारण तो हम कितना भी प्रयास कर लें आदमी की मानसिकता नहीं बदल पाएंगे। आदमी की मानसिकता बदलने के लिए हमें आध्यात्मिक अनुष्ठान करना पड़ेगा, आध्यात्मिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो वो हम देखते हैं, उनके साथ देखते हैं कि उस महाभारत में इतने ज़्यादा लोग मरे और वो सब के सब इसलिए कि अनीति के पक्षधर थे, नीति के पक्षधर जीवित रहे। अर्जुन चला रहे थे बाण, पर अर्जुन की बाण के पीछे शक्ति किसकी थी? श्री कृष्ण की शक्ति थी। जो कोई भी वहाँ लड़ रहा था उस सब के पीछे श्री कृष्ण की शक्ति थी। एक बर्बरीक नाम का आया, बर्बरीक ने कहा कि ये फालतू का युद्ध है, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप युद्ध करने के पहले ही तय कर देते हैं किसको मरना है। हम एक बाण छोड़ेंगे और जिसके माथे पे निशान बन जाएगा आप समझ लीजिए उसको मरना है, और जो जिसके सिर पे नहीं लग गया वो जिंदा रहेगा। तो हम ये दूसरा बाण चलाएंगे, दूसरे बाण से उन सबको मार देंगे। तो भगवान कृष्ण ने उसने एक पहला बाण चलाया तो वास्तव में कईयों के उस सिर पे निशान लग गए। वो दूसरा बाण चलाया उसके पहले भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, उसका सिर काट दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये मानवीय पुरुषार्थ से होगा ये काम, तेरा अकेले के बाण से नहीं होगा, संयुक्त शक्ति से होगा। उसका सिर ऊपर रख दिया पहाड़ी के ऊपर बर्बरीक का, और कहते हैं वहाँ से सारा वो देखता रहा। सब लोग गए चिंता में पड़े कि भाई ये किसने विजयी बनाया। सब लोग आपस में चिंतन कर रहे थे किसने विजयी बनाया। तो फिर भगवान कृष्ण कहते हैं चलो ऐसा करते हैं, बर्बरीक ने टीवी टावर से देखा है ऊपर से इतनी ऊंचाई से वहाँ से देखा है तो उसने वहाँ से ज़रूर सही देखा होगा। तो वो बोलता है किसी ने किसी को नहीं मारा, असुरता मटी है, और असुरता को मारने में भगवान कृष्ण ने भले रथ चलाया हो, पर असली युद्ध तो कृष्ण का ही हुआ है। कृष्ण ने सबको मारा है। यानी अगर हम लोग भी अगर असुरता से लड़ रहे हैं मित्रों, तो ये मान के चलिए गुरुदेव हमारे साथ खड़े हैं पीछे, वो मारेंगे, हम तो केवल निमित्त मात्र बनेंगे। ये त्रेता युग, द्वापर युग, इसके बाद मित्रों बुद्ध का युग आता है। बुद्ध में भी सारे संगठन की शक्ति एक, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। अगर ये सब एक न हुए होते, इतने सारे बौद्ध भिक्षु एक न हुए होते तो वातावरण नहीं बनता। वातावरण बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वातावरण नहीं बनता, और उस ज़माने में जिस ढंग से वैभव विलासिता का वातावरण बन गया था, उसको ख़त्म करने के लिए उनको बौद्ध बनाना पड़ा, भिक्खु बनाना पड़ा। और करुणा और अहिंसा की क्रांति बुद्ध के माध्यम से आई है। तो बुद्ध ने जो काम किया वो अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्धावतार का उत्तरार्ध है प्रज्ञावतार। प्रज्ञावतार कहाँ से शुरू होता है मित्रों? प्रज्ञावतार शुरू होता है वहाँ से जहाँ से भगवान शंकराचार्य ने बुद्ध के ज़माने में छाई हुई जो भी कुछ अराजकता हो गई थी। अराजकता क्या हो गई? ये जो जितने लोगों को कर्मकांड कराते थे, कर्मकांड में हिंसा जोड़ दी, कर्मकांड में विभिन्न प्रकार की इतनी चीज़ें जोड़ दी जिससे कि वो आम आदमी की चीज़ रही नहीं गई। वैदिक धर्म जो था वो लुप्त हो गया, उसके स्थान पर आ गया सकाम धर्म, और सकाम यज्ञ होने लगे। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हम बदलेंगे। तो आदि शंकराचार्य ने पूरी क्रांति की। और आदि शंकराचार्य 800 AD में आए थे, मतलब आज से करीब 1200 साल पहले। ये 1200 साल जो हैं ये पूरे के पूरे, ये पूरी क्रांति का इतिहास है। पूरा युग निर्माण की क्रांति का इतिहास 800 से चालू होता है, और युग निर्माण का शुरुआत हो गई वहाँ से। उसके बाद ज्ञानेश्वर के बाद उनके तीनों चारों भाई, तुकाराम, सारे संतों की, सारे भक्ति काल के संत, मीराबाई से लेकर तुलसीदास जी। उसके बाद फिर अगर देखें तो रैदास से लेकर के और मीरा से लेकर के जितने भी प्रकार के जो संत उस ज़माने में हुए हैं वो सब के सब भक्तिकालीन। और उसके बाद फिर अगर आप काउंट करना चाहें तो सीधे काउंट करते करते आप समझ गुरु रामदास, कबीर, और उसके बाद सीधे आ सकते हैं रामकृष्ण परमहंस पर। गुरुदेव का आखिरी अवतार रामकृष्ण परमहंस के रूप में। रामकृष्ण परमहंस का आना एक विस्फोटक क्रांति के रूप में हुआ। रामकृष्ण जिस समय आए, परमहंस जिस समय आए, उस समय देश में आग लगी हुई थी। अंग्रेजों ने दमन चक्र बहुत प्रगाढ़ कर रखा था, और अंग्रेजों ने इस प्रकार से दमन चक्र चला रखा था कि एक चपरासी भी अगर आ जाता था, अंग्रेज की इंडियन मतलब हिंदुस्तानी चपरासी, हिंदुस्तानी अंग्रेज चपरास पहने हुए आ जाता था गांव में, तो उससे लोग डर जाते थे, सहम जाते थे। परंतु वो उन्होंने जो है रामकृष्ण परमहंस के ज़माने में जो ऊर्जा पैदा हुई, उस ऊर्जा ने विवेकानंद को पैदा किया। विवेकानंद पैदा हुए तो विवेकानंद योद्धा सन्यासी बने, और योद्धा सन्यासी बन के उन्होंने एक लड़ना सिखाया कि लड़ो, उठो जागो, रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। एक विवेकानंद का जो आना था उसने हम सबको सही अर्थों में स्वाभिमान दिया,
राष्ट्र प्रेम के प्रति जागृत किया। और उसके बाद फिर देखते हैं तो 1857 की क्रांति अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्रांति है। गदर की क्रांति, इसको उन्होंने गदर नाम दिया, हमने उसको प्रथम स्वतंत्रता युद्ध नाम दिया। मंगल पांडे से लेकर रानी झांसी से लेकर तात्या टोपे सब के सब, ये सारा का सारा इतिहास बताता है मित्रों कि ये सब तैयारी चल रही थी सूक्ष्म जगत में पूरी की पूरी। वो बन गए। इसके बाद इधर स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद, उनके 12 साथी, और एक माहौल बन गया, गजब का माहौल बन गया। श्री अरविंद आ गए, श्री अरविंद ने माहौल बनाना चालू किया। रमन महर्षि आ गए, उन्होंने माहौल बनाना चालू किया। सूक्ष्म जगत तपने लगा, और तपते तपते 1911 में परम पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ। 1911 में परम पूज्य गुरुदेव आए, और उन्होंने आकर के सबसे पहला उनका जीवन, पूरा जीवन जो है गुरुदेव का जीवन सारा का सारा एक प्रकार से तपस्वी साधक का जीवन है, पूरा का पूरा। गायत्री की साधना, संगठन की साधना, अखंड ज्योति के माध्यम से जन जन तक प्रकाश कैसे पहुँचे, इसके माध्यम से उन्होंने प्रकाश पहुँचाया। ज्ञान कैसे पहुँचे, ये उन्होंने पहुँचाया पूरा पूरा। और ये सारा सारा करते करते मित्रों आप देखें तो 2000 का जो साल है, ये सब क्रांतिकारी साल है। 18वीं शताब्दी एक प्रकार से विज्ञान की क्रांति, पहली क्रांति थी। 19वीं शताब्दी विज्ञान की दूसरी क्रांति थी। पहली क्रांति रसायन शास्त्र की क्रांति, केमिस्ट्री की क्रांति। दूसरी शताब्दी 19वीं शताब्दी फिजिक्स की और भौगोलिक विज्ञान की क्रांति, ये एस्ट्रोनॉमी की और इसकी क्रांति। 20वीं शताब्दी मित्रों एक प्रकार से 20वीं शताब्दी हम लोगों के बीच में बायोलॉजी की और मेडिसिन की और इसकी सबकी क्रांति लेकर के आई। इसके जो नोबेल प्राइज़ विनर्स उससे निकल के आए सारे के सारे, वो सारी वो वाली क्रांति, क्योंकि उसी ज़माने में 20वीं शताब्दी में ही अल्फ्रेड नोबेल आए, और अल्फ्रेड नोबेल को पता चला कि मेरा आविष्कार इतना घातक हो सकता था, तो मैं इसके माध्यम से पुरस्कारों को घोषणा करता हूँ। तो इसके बाद मित्रों सारा का सारा परिवर्तन आया, चिकित्सा विज्ञान में क्रांति आ गई। 21वीं शताब्दी मित्रों पूरी की पूरी तरह से सूक्ष्म जगत की क्रांति, सूक्ष्म जगत की क्रांति, एक प्रकार से प्रज्ञावतार की क्रांति। 21वीं शताब्दी में विशेष रूप से 2011 से लेकर 2026 तक का 15 साल का समय बड़ा विशेष समय, हम सब लोगों के लिए संगठन की साधना का समय, और संगठन की साधना के माध्यम से हम कैसे अपने संगठन को विराटतम बना सकते हैं। अभी भी मित्रों मैं कई लोगों के बीच में बैठता हूँ, मैं कई बड़े बड़े जो संत हैं, संगठन हैं, उनके नेताओं के बीच में जब बैठता हूँ तो मुझे ये सुन के अंदर से आनंद होता है, गुरुदेव के लिए आनंद होता है कि सब एक स्वर से कहते हैं कि आचार्य श्री राम शर्मा जी ने वो जो किया वो कहीं किसी का इसका उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलता। और अगर कोई संगठन है जो आने वाले दिनों में क्रांति करके दिखा सकता है और लोगों को बदल सकता है तो वो गायत्री परिवार है, और कोई संगठन नहीं है। ये परम पूज्य गुरुदेव प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि का रिमार्क है, सबसे बड़ा रिमार्क है। अभी 4 दिन पहले मैं सत्यमित्रानंद जी के यहाँ एक यज्ञ हो रहा है, सकाम यज्ञ हो रहा है, वहाँ मैं गया था। तो उसमें वहाँ जो उद्गार बोले हमारे राष्ट्र के गृह मंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने, हमारे स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने, सबके उद्गार एक स्वर में निकलते हैं मित्रों। कोई उनको हमको पॉलिश करके मक्खन लगा क्या मिलेगा उनको तो सबसे बड़ी जो चीज़ है दिखाई पड़ती है, संगठन दिखाई पड़ता है, नीचे से ऊपर तक संगठन दिखाई पड़ता है उनको। इस संगठन के ऊपर सबकी दृष्टि लगी हुई है, और ये संगठन जो है अगर किसी एक चीज़ से बाद तकलीफ में पड़ेगा तो वो पड़ेगा अहम की वजह से। भगवान आपके अंदर आने को तैयार है, आपके रास्ते में एक ही माध्यम है, एक ही बाधा है, अहम ना आने दें तो समर्पण हो जाएगा, तो संगठन बन जाएगा। संगठन बनने में एक ही बाधा है, अहम, बस। अहम मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मेरा नाम क्यों नहीं मेरी कहा गया, मेरे बारे में क्यों नहीं कहा गया। अगर आप ये कहेंगे तो फिर ये मान लेना आप कि फिर आपको एक प्रकार से बाधा माना जाएगा, और वो बाधा को कुचल करके भगवान की लीला ऐसे चलेगी, उस बाधा को कुचल करके आप तो रोज अप्रासंगिक हो जाएंगे, और जो समर्पित भाव से काम करेंगे, समर्पण भाव से काम करेंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं मित्रों बार बार मैं कहता हूँ तप और योग दोनों चाहिए। आप साधना कीजिए, जब कीजिए, साधना कीजिए, नवरात्रि का तप कीजिए, सब कुछ कीजिए, पर आप इसके साथ साथ योग भी कीजिए। योग किसका? परमात्मा के साथ मिलने का, परम पूज्य गुरुदेव के सद्गुणों को अपने जीवन में उतारने का, सूर्य भगवान की सारी श्रेष्ठताओं को अपने जीवन में उतारने का। जब तक ये नहीं होगा और जब तक स्वाध्याय नहीं होगा, स्वाध्याय साथ साथ बैठ कर किए जाने का स्वाध्याय। अगर साथ साथ बैठेंगे तो बातचीत नहीं होगी, हम साथ बैठ कर के स्वाध्याय करेंगे। 1 घंटा आपका शक्तिपीठ पर या कहीं भी किसी भी तंत्र में अगर बैठने का हो जाए और उसमें स्वाध्याय का क्रम बन जाए आपका, तो बहुत बढ़िया क्रम हो जाएगा मित्रों। एक साथ बैठ के स्वाध्याय करेंगे या घर में बैठ के स्वाध्याय करेंगे, घर में बैठ के पति पत्नी दोनों मिलकर स्वाध्याय करेंगे, बच्चों को मिला साथ मिला लीजिए।
पढ़ के सुना दीजिए एक पन्ना, अखंड ज्योति का एक पन्ना। अगर आप पूरी अखंड ज्योति पढ़ना चाहते हैं तो 2 पन्ना रोज पढ़िए, 30 दिन में पढ़ लेंगे पूरी, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई ना कोई आपको समाधान मिल जाएगा, कोई ना कोई समाधान आपको मिल जाएगा। जो आपके दिल में, दिमाग में उस दिन जो है परेशान कर रहा था, वो समाधान आपको मिलता चला जाएगा। इस तरह से स्वाध्याय जो है वो एक प्रकार का ज्ञान यज्ञ है जो आपको नियमित रूप से करते रहना चाहिए। साधना संगठन हर पल हर क्षण, ये शरीर जो है ना मित्रों, ये पूरा का पूरा आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स और मसल्स, इन सब के माध्यम से बना है हमारे। ये सब अगर संयुक्त रूप से ना होते तो ये हाथ ऐसा रूप नहीं लेता, ये हाथ कुछ तो भी रहता। अगर आप कभी एनाटॉमी की किताब उठा करके देखें तो पता चलेगा कि हमारे शरीर का संगठन इतना विलक्षण है। इस शरीर के संगठन में हर चीज़ का हाथ है, हर चीज़ का हाथ। कोई नहीं कह सकता कि मैंने अकेले ने किया है। संकल्प अकेला, विवेक अकेला, या शरीर की संरचना अकेली, इन तीनों ने मिलकर किया है। इन तीनों ने मिलकर के मनुष्य को खड़ा किया है, और तीनों मिलकर के एक साथ मिलकर जब खड़े होते हैं तो मनुष्य का बल खड़ा हो जाता है। मित्रों, हम सभी ये मान करके चलें, जैसे गुरुदेव ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि 1966 की अखंड ज्योति है, जून जुलाई की अखंड ज्योति है, महाकालयुग प्रत्यावर्तन जिसके आधार पर किताब लिखी गई। गुरुदेव ने लिखा है कि नवयुग का आगमन हो चुका है, और नवयुग के आगमन के में शुरुआत होने में, शुरुआत होती है तो बोले शुरुआत धीरे धीरे होती है, इतनी जल्दी मत सोचना कि सब कुछ हो जाएगा। परिवर्तन में 30 साल बाकी हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जाने के बाद के 6 साल दिए, 95 में हमने अमल खेड़ा की पूर्णाहुति की थी, आपको याद होगा। 30 साल बाकी हैं। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि इस समय में, इस परिवर्तन काल में प्रज्ञावतार पूर्ण तीव्रता से काम करेगा। प्रज्ञावतार के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। पहला भाग वो बोलते हैं, पहला भाग रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद, दूसरा भाग रमन महर्षि और श्री अरविंद, तीसरा भाग गुरुदेव ने अपना नाम नहीं लिखा है, युग निर्माण योजना। मित्रों, युग निर्माण योजना जो एक नाम है, ये एक संगठन का नाम है, ये एक व्यक्ति का नाम नहीं है, परंतु इसके पीछे पूरे के पूरे सूत्रधार परम पूज्य गुरुदेव हैं। पूरे सूत्रधार परम पूज्य गुरुदेव हैं। गुरुदेव बड़े अपनी पत्रिका में लिखने में उनको क्या संशय जा रहा था, वो लिख देते। तीसरा वाला भाग जो है श्री राम शर्मा आचार्य, पर उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, उन्होंने अपने दूतों का नाम लिखा, और दूतों को मिला करके जो एक पूरी लाल मशाल बनती है उसका नाम लिखा कि लाल मशाल, हमारे बाद कोई व्यक्ति नहीं, हमारे बाद लाल मशाल। ये लाल मशाल ही हमारी चीज़ों का जितना, और ये सारी क्रांति जो दिखाई पड़ रही है ना आपको, चमत्कार दिखाई पड़ रहे हैं, कोई गलतियाँ हुई तो हमारी, और कहीं को सफलता मिली हमारी तो वो लाल मशाल की वजह से मिली हमारी, ये मान करके चलिए। ये हम कर रहे हैं कि हम लाल मशाल को मानते हुए अपने संगठन को, अपने स्थानीय संगठन को, अपने सामूहिक संगठन को, प्रांतीय स्तर के संगठन को और अपने राष्ट्रीय स्तर के संगठन को मजबूत बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक स्वर में बोलें, एक स्वर में। पत्रकार वार्ता में क्या होता है, एक ही संगठन के 4 लोग 4 तरह की बातें करते हैं, पत्रकार मजा लेते हैं। 4 तरह के लोग 4 बातें करते हैं, चैनल में तरह तरह से बातें आती हैं, और कई तरह की, आपके सबके स्वर एक साथ हों, आपके सबके स्वर एक साथ हों। पहले बैठेंगे ना, संगच्छध्वम संवदध्वम, जब एक बार बातचीत कर लोगे ना मिठासपूर्वक एक दूसरे के साथ, तो फिर एक स्वर निकलेगा, और संभव मनांसी जानता हूँ, फिर सबके स्वर एक साथ निकलेंगे। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। एक और चीज़ इसके अंदर है जो मैं सुनाना चाहता हूँ, जो दूसरा सूत्र है, वो भी सूत्र भी सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। समानो मंत्र समिति समानी, तुम सभी को एक समान में मंत्र देता हूँ, आप सभी की प्रार्थना एक ही हो। क्या दी गुरुदेव ने प्रार्थना अपने को? गायत्री मंत्र दिया, और इसी के माध्यम से तब तुम सब मिलजुल करके एक साथ पारस्परिक मिलन, भेदभावना से रहित एक जैसा हो। समानी मंत्र समिति ही समानी, समिति भी तुम्हारी एक जैसी हो, समिति भी एक चिंतन वाली हो। समः सचित्त मेषाम, और आपका विचार तंत्र, मन बुद्धि चित्त आदि सब समान रूप से हो। हे स्तोताओं, समानम मंत्र भी, ये भी उसी का अगला वाला मंत्र है। समानम मंत्र मभी मंत्र ये वह समानेन वो हविषा जुहोमी। मैं आपके जीवन को एक ही मंत्र से सुसंस्कृत करता हूँ, अभिमंत्रित करता हूँ, और एक समान आहुति प्रदान करके यज्ञ में करता हूँ। देखिए, 1-2 श्लोकों में सारी क्रांति है, पूरी की पूरी मिशन की पूरी क्रांति इसी में है, संगठन में। अगर हम संगठन को बढ़िया बना पाए तो मित्रों हम और मजबूत होकर के उभरेंगे, और हम ढेर सारे जो असंभव दिखने वाले काम हैं वो करके दिखा देंगे। ये जो वर्ष है,
ये है युग साहित्य विस्तार वर्ष। परम पूज्य गुरुदेव को घर घर पहुंचा दें, ज्ञान यज्ञ के माध्यम से जन जन के बीच में पहुंचा दें। हम करीब 1000 से ज़्यादा किताबें लिखने का संकल्प हिस्सा ले रहे हैं। किताबें लिखना कोई अपनी मौलिक सोच नहीं, गुरुदेव के विचारों को ही वांग्मय में से निकाल के, वांग्मय पढ़ने का बेचारे का न बन पाए, वांग्मय इतना बड़ा नहीं पढ़ पाए, तो वांग्मय में से अलग अलग सूत्र, अलग अलग विचार, अलग अलग तरह के कैप्सूल, अलग अलग तरह की टैबलेट्स निकाल के मीठी मिठास के साथ सिरप बना करके हम सबको परोसें, सब जगह जाए, सब जगह जा के दें। और कहीं आपके लिए, ये विद्यार्थियों के लिए, ये शिक्षकों के लिए, ये चिकित्सकों के लिए, ये इनके लिए मेडिसिन बांटने वालों के लिए, ये भ्रष्टाचारियों के लिए, ये नेताओं के लिए, इन सब के लिए हम कैप्सूल लेकर आए। आप लीजिए, पढ़िए, पढ़ करके अपने जीवन को बदलिए। आप देखना, अगर गुरुदेव के विचारों को हम 1 साल में, 1 साल तो नहीं, 2 साल लगेंगे इस वर्ष को पूरा करने में, पर इन 2 साल के अंदर हम न जाने क्या से क्या करके दिखा देंगे। गुरुदेव के विचार क्रांति का बीज हैं, विस्फोट करेंगे तो हिला देंगे पूरे समाज को। आइए हम सब मिलकर प्रयास करें संगठन के माध्यम से क्रांति करने का। खूब खूब मंगल कामना।